देखेंगे त्रिभुजों में समरूपता। समरूपता मतलब सिमिलरिटी, सिमिलर चीजों के बारे में देखेंगे। समरूपता, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। इसके पीछे हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वांगसम का क्या मतलब है? सर्वांग सम, त्रिभुजों में सर्वांगसम का मतलब, वहां पर हमने बच्चों का एग्जाम्पल लेके बताया था कि दो बच्चे एक जैसे जुड़वा रहते हैं, यानी ये त्रिभुज, ये भी 5, ये 3 और ये 4, और दूसरा जो त्रिभुज है ये भी भुजा 5 सेमी, दूसरी भुजा 4 सेमी और तीसरी भुजा 3 सेमी। तो दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं कि नहीं? कोई अंतर नहीं है, तो उसको हम लोग कह रहे थे सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम माने दो त्रिभुजों की आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हो, कुछ भी न भिन्न हो। त्रिभुज में होता क्या है? भुजा होता है, कोण होता है, यही होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। ये तीनों भुजा और तीनों कोण, एक त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में क्या होता है? आकृति और आकार। आकार माने माप, कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे दो पेन एक जैसे हमने ले लिया, यही दोनों पेन एक जैसे होती तो हम लोग इसको क्या कहते? सर्वांगसम। ठीक है। तो वही त्रिभुज का मतलब कि दो त्रिभुज में कोण और भुजा, एक त्रिभुज की सभी कोण और सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाओं के बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये क्या है कि सर्वांगसम में आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है समरूप आकृतियां। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम पे सवाल हम लोग कर चुके हैं। हमको देखना है समरूप क्या होता है। समरूप त्रिभुज, अगर हम कहें कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो अब हम देखें समरूप त्रिभुज में क्या होता है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि आकृति समान होती है। आकृति क्या होती है? समान होती है, लेकिन आकार समान नहीं होता है। आकार समान नहीं होता है। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। जैसे ये एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना दिया। अगर हम कहें कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की आकृति समान है कि आकार, अगर हम कहें आकृति के बारे में बताएं, और आकार, आकृति, आकार माने माप, आकार का मतलब क्या हुआ? माप। तो अगर कहें कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की आकृति एक जैसी है, आकृति माने आकार दोनों का, सॉरी, आकृति माने वो देखने में कैसे हैं, दोनों एक जैसे दिखने में हैं, है कि नहीं? दिखने में आकृति और आकार में अंतर पहले समझ। आकार माने छोटा बड़ा, जैसे चित्र पहले दिखा दे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए, ये दो बच्चों का चित्र है पहले ना। इस चित्र में 4 चित्र हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बॉल हैं, 2 गाड़ियां हैं यानी कार हैं, और 2 साइकिलें हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों
बच्चे दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब इनकी आकृति एक जैसी है। कैसी है? आकृति एक जैसी है, लेकिन आकार में यानी साइज में क्या है? छोटे बड़े हैं। एक लड़का बड़ा है और दूसरा लड़का छोटा है। इस बॉल की बात करें तो दिखने में दोनों बॉल एक जैसे हैं, लेकिन एक बॉल बड़ा है और एक बॉल छोटा है। इसकी बात करें, ये कार है, कार ये दिखने में एक जैसी है, लेकिन एक कार बड़ी है और एक कार छोटी है। इस साइकिल की बात करें, दोनों साइकिल दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन एक साइकिल बड़ी है और एक साइकिल छोटी है। तो कुछ मतलब समझ में आया आकार और आकृति में। आकृति का मतलब कि दिखने में कैसी है, आकृति का मतलब वो दिखने में कैसे लग रहा है। जैसे अगर एक आकृति हम ऐसे बना दें और एक आकृति ऐसे बना दें, तो अगर हम कहें कि दोनों की आकृति कैसी है तो कहेंगे एक जैसी। दिखने में तो एक जैसी लग रही है। अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा, जैसे आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटा बच्चा होगा तो उसको कहेंगे कि बेटा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो नहीं बता पाएगा, उसको लगेगा कि दोनों एक का है। बात समझ में आ रही है? तो आकृति और आकार, आकृति का मतलब वो कैसा लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है। अभी हमने देखा ना, एक बड़ा बच्चा था एक छोटा बच्चा था, दिखने में दोनों बच्चे एक जैसे थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा छोटा है। दो बॉल थे, दोनों बॉल दिखने में एक जैसे थे, लेकिन एक बॉल छोटा है और एक बॉल बड़ा है। कार का चित्र था, एक कार बड़ी कार थी एक कार छोटी कार थी, और एक लास्ट में चित्र था किसका? साइकिल का। एक साइकिल बड़ी थी और एक साइकिल छोटी। तो दिखने में आकृति एक जैसी है। इन दोनों की आकृतियां जो अभी जितनी आकृतियां देखें, उन आकृतियां उनकी क्या थी? समान। समान का मतलब एक जैसी था ना। लेकिन आकार में, आकार मतलब माप, साइज, आकार मतलब साइज, साइज उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो दोनों का आकार क्या था? अलग अलग था कि समान था? आकार क्या था? समान था? अलग अलग था, यानी समान नहीं, यानी क्या था? भिन्न भिन्न, या जिसको कहते हैं अलग अलग। बात समझ में आई? तो ऐसी सभी आकृतियां जो दिखने में समान हो, दिखने में क्या हो? समान हो। जो सभी आकृतियां एक जैसी हो, लेकिन उनके आकार में भिन्नता हो, उनके आकार में भिन्नता हो। आकृति तो समान हो, आकृति क्या हो? आकृति समान हो। बात समझ में आ रही है? परंतु आकार क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न हो। आकृति समान हो लेकिन आकार भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम कहेंगे समरूप। यानी ऐसी सभी आकृतियां जो आकृति में समान हो परंतु आकार में भिन्न भिन्न हो, उनको हम कहेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। तो इसका मतलब कि समरूप आकृति में क्या चीज समान होता है? आकार समान होता है कि आकृति समान होती है? क्या समान होता है? आकार की आकृति क्या समान होता है? आकृति क्या समान होता है? आकृति समान होती है परंतु आकार समान नहीं होता। किसमें? समरूप में। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं?
समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, है ना। चलिए कुछ आकृतियों को देखिए। ये जो आकृतियां हैं, ऊपर 4 आकृतियां हैं। 4 क्या हैं? त्रिभुज हैं। ये जो ऊपर जो हैं ये क्या बने हैं? त्रिभुज। ठीक। और ये क्या बने हैं? ये वर्ग है। एक वर्ग है, 3 वर्ग है। वर्ग के अंदर भी वर्ग है और बाहर भी वर्ग है। और यहाँ पर क्या है? पंचभुज है। पंचभुज माने 5 भुजा वाली। तो 3 आकृतियां हमारे सामने हैं। ठीक है। चलिए तो देखिए 3 आकृतियों में एक जो पहली आकृति है वह आकृति किसकी है? त्रिभुज की। यही आकृति है। एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है और एक 3 त्रिभुज है। तो इन सभी त्रिभुजों की आकृतियां क्या हैं? समान है। आकृतियां समान है लेकिन आकार अलग अलग हैं। तो इन सबको हम लोग कहेंगे समरूप त्रिभुज। अब तो समझ गए। आकृति, सबकी आकृति क्या है? समान। आकार क्या है? भिन्न भिन्न। आकार अलग अलग है ना। तो ये सभी कहलाए समरूप त्रिभुज। क्यों समरूप त्रिभुज कहलाए? क्योंकि ये सभी जो चित्र हैं वो किसके हैं? त्रिभुज के हैं। अगर यही हम वर्ग के चित्र बना दिए, एक वर्ग बना दिए, वर्ग नहीं है आयत है, चलिए वर्ग बना दिए, मान लीजिए ये वर्ग हो गया। वर्ग के अंदर एक वर्ग है और एक बाहर वर्ग है। तो ये सभी चित्र कैसे हैं? वर्ग के हैं। तो दिखने में एक जैसे हैं, यानी आकृति में समान है और आकार में भिन्न भिन्न। तो इसको हम कहेंगे समरूप। अब यहां पर त्रिभुज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग। अब जो वर्ग की जगह अगर हम 5 भुजाओं वाली कोई आकृति बना दें, 1 2 3 5, 5 हो गया ना। 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर एक ठो बना दें, एक ठो बाहर बना दें। ठीक है। तो ये क्या है? पंचभुज। पंचभुज का मतलब जिसमें 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाएं हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाएं हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप पंचभुज। ठीक है। तो जो रहेगी आकृति उसका नाम हम दे देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये समरूप त्रिभुज हो गए, ये समरूप वर्ग हो गए, ये समरूप पंचभुज हो गए। ठीक है। चलिए एक प्रश्न बताइए। ठीक है। अभी हमने देखा सर्वांग सम के बारे में देखा और समरूप के बारे में देखा। सर्वांगसम में हमने ये बताया कि आकृति और आकार, आकृति भी समान होती है और आकार भी समान होता है। यही देखिए ना। और समरूप में क्या होता है? आकृति समान होती है और आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न। ठीक है। तो एक त्रिभुज का उदाहरण ले लें हम कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है
और ये त्रिभुज, ये दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना? तो ये सर्वांगसम हो गए। और ये त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज छोटा हो गया। देखने में छोटा बड़ा लग रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जो त्रिभुज सर्वांगसम है वो समरूप होंगे? जो सर्वांगसम है वह समरूप होंगे? बताइए। जो आकृति सर्वांगसम है वह समरूप होंगे। सभी सर्वांगसम आकृतियां, जितनी भी सर्वांगसम आकृति है, आकृतियां समरूप होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सर्वांगसम है वह, जो सर्वांगसम है वह समरूप होगा। नहीं होगा क्या? सर्वांगसम माने दोनों एक जैसे, आकार में भी और आकृति में भी। तो ये दोनों एक जैसे हैं आकार में, तो समरूप होंगे कि नहीं? बताइए। एक जैसे होंगे कि नहीं? है ना? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। यह सही लिखा है या गलत? बताइए। यह सही है या गलत? बताइए। यह सही लिखा है या गलत? जो सर्वांगसम आकृति है वो दिखने में एक जैसी है कि नहीं? आकार अलग अलग नहीं है, यह बात सही है, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आकार अलग अलग नहीं है, बात सही है, लेकिन जितने भी हैं वो दिखने में एक जैसे हैं कि नहीं? कैसे लगते हैं? समरूप एक जैसे लगते हैं? ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। लेकिन जितने समरूप हैं, समरूप का मतलब कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये कभी भी ये उल्टा नहीं हो सकता। एक छोटा है एक बड़ा है तो कभी भी ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? कभी सर्वांगसम हो सकते हैं? सर्वांगसम होने के लिए छोटका को क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो सकता है लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। यानी जो सर्वांगसम है वह समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप है वह सर्वांगसम नहीं होगा। याद रहेगा? जो सर्वांगसम है यानी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, यह तो समरूप हो सकता है, एक जैसे हो सकता है, लेकिन ये जो समरूप है वह सर्वांगसम कभी नहीं हो सकता। ये जो छोटा है ये बड़ा है, ये कभी बड़ा होगा तभी सर्वांगसम कहलाएगा। ऐसे दिखने में तो समरूप हो सकता है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं हो सकता। ये कभी भी सर्वांगसम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए।